हाय एवरीवन, स्वागत है आपका 7 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के वीडियो में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये जकार्ता में हुआ है। और इसकी थीम क्या है, तो आसियान विकास का केंद्र इसकी थीम है। अच्छा, जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है, तो जावा द्वीप पे स्थित है। अच्छा, जकार्ता इंडोनेशिया में 3 सम्मेलन हुए हैं। तो पहला है आसियान का 43 नंबर का शिखर सम्मेलन। अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता में है। और इसमें 11वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है। और दूसरा जो सम्मेलन है ये है ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन हुआ है। अच्छा, पहला सम्मेलन का किस सन में हुआ था, तो 2005 में पहला सम्मेलन हुआ था। और इसमें 18 देश हैं, और तो 10 देश तो ये आसियान के हो गए और एक भारत है। और इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस है। अमेरिका जो है ये एशिया का न होने के बावजूद भी इसमें शामिल है। और तीसरा ये भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है यहाँ पे। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। G20 2023 की होस्ट कंट्री कौन है, तो इंडिया है। G7 2023 का आयोजन जापान में हुआ था और G7 का भारत सदस्य नहीं है। SCO संघाई सहयोग संगठन का होस्ट कंट्री 2023 में भारत है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और SCO का नवीनतम देश कौन सा है, तो ईरान बना है नवीनतम देश। अच्छा, क्वाड 2023 की होस्ट कंट्री तो जापान है। क्वाड का ही एक्सरसाइज कौन सा है, तो मालाबार है, मालाबार। और इसका पहली बार आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, क्वाड और मालाबार इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है इसमें शामिल। 4 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है G20 अध्यक्ष के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी। तो ये कहाँ आयोजित हो रही है, ये हो रही है नई दिल्ली में आयोजित। और ये नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में हो रही है। इसमें मूर्ति, पांडुलिपि, भित्तिचित्र आदि इसमें प्रदर्शनी रहेगी। अच्छा, G20 आया है, तो G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और इसमें टोटल 19 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और G20 का 2024 वाला किस देश में आयोजन होगा, तो ब्राज़ील में होगा। इसका आयोजन 19वां क्रम का रहेगा। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इतने 20 देश इसमें शामिल हैं। इसका ये नाम है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो कौन है ये, लोकेश सूजी पहले भारतीय हैं। और ये एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बुसान, साउथ कोरिया में हुई थी। और UN के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल भारतीय सदस्य कौन बने हैं, तो NV रमन्ना है। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इन्होंने शपथ किसको दिलाई थी, तो जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको शपथ दिलाई थी। और UN महासभा की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। और क्यों किया गया है सांची में, ये तो सांची जो है ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे किया गया है। अच्छा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं।
अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गुजरात का है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक का है? तो 2070 तक का है। सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसी को कोणार्क या ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसकी स्थापना गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और गोल्डन पैगोडा देश किसे कहते हैं? तो म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और COP21 जो हुआ था, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कौन सा कार्यक्रम है? मालवीय कार्यक्रम है। और किसके सपोर्ट से ये किया गया है? तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सपोर्ट से ये किया गया है। और क्यों किया गया है? तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शुरुआत की गई है, उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए शुरू किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD, इसका नाम बदल के अभी क्या किया गया है? मदन मोहन मालवीय केंद्र कर दिया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है, शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? तो NCERT को दिया गया है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हैं। उत्साह CU और ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो UGC ने ही लॉन्च किया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसको 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाएगा। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। और 100 वर्ष पूरे हो रहा है, तो 100वीं वर्षगांठ पे इसका आयोजन इसको मनाया जा रहा है। अच्छा, इंटरपोल, तो इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन्स फ्रांस में है। होस्ट कौन है? तो नई दिल्ली है होस्ट। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1949 में इसका सदस्य बना था। टोटल कितने देश हैं इसमें? तो 195 देश टोटल इसमें हैं। और पोषण माह 6वें क्रम का ये सितंबर में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1962 को हुई थी, 1962 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। ये 10 है, 10 जून को, सॉरी 10 जून है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी है। और विश्व हृदय दिवस ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये अमूल को बनाया गया है। और ये जो एशियाई खेल जो हो रहे हैं, ये 2022 वाला है, जो 2023 में हो रहा है, सितंबर अक्टूबर में ये होगा। और ये 19वें क्रम का खेल है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हांगजो चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। टोटल इसमें 40 खेल हैं और 61 प्रतियोगिता, 61 प्रतियोगिता इसमें होगी। और भारतीय दल का स्पॉन्सर किसे मिला है? तो अमूल को मिला है। तो अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी, आणंद गुजरात में हुई थी इसकी स्थापना। अच्छा, एशियन गेम आया तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। 2018 में जकार्ता में हुआ था, ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ये इंडिया नहीं, इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। और 2026 वाला कहाँ होगा? तो जापान में होगा ये। और इस होस्ट भारत 2 बार इसका आयोजन किया है। कब 1951 में किया है और 1982 में 2 बार किया है। और 33वां ओलंपिक 2024 ये पेरिस में होगा। 32वें क्रम का कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। और 34वें क्रम 2028 वाला कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 वाला कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये 22वें क्रम का था, 22 में 22वें क्रम का हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। और भारत की रैंक इसमें 4थी आई थी। तो पहली किसकी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की इसमें पहली रैंक थी। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर दोहा में हुआ था, 22वें क्रम का ये भी था। और इसमें जीता कौन था? तो अर्जेंटीना जीती थी। और 2026 वाला ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही होगा इस बार।
नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 8 सितंबर तक किया गया है, क्योंकि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इसमें उल्लास ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लास ऐप में क्या है? सीखने की शक्ति को बढ़ावा देना, बल देना इस पर। अन्य तथ्य है 2011 के जनगणना में अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो मैक्सिकम केरल का है और मिनिमम बिहार का है। नव भारत साक्षरता अभियान यह 2022 से लेकर 27 तक किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को पढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 23 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। कहाँ पे हुआ था ये? तो कोलकाता में हुआ था। रैपिड वर्क में दिव्या देशमुख जीती हैं, किसको हरा के? तो कोनेरू हम्पी को हरा के जीती हैं। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन ये हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 88.17 मीटर भाला फेंक के। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप अजरबैजान बाकू में हुआ है और इसमें सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद ने जीता है। तो गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड कार्लसन नार्वे ने जीता है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है और इसमें ब्रांज मेडल एच प्रणल ने जीता था। और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये भारत में हुआ और इसमें 4 गोल्ड जीते। भारत कौन कौन जीता है? तो स्वीटी बोहरा, लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन और नीतू बंगा ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। और कौन शुरुआत की इसकी? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और ये दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए यह योजना शुरू की गई है। कौन सी? सबल योजना है। और प्रणाम योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई। और विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर से शुरू की जाएगी। इसमें शिल्पकार को बढ़ावा दिया जाएगा। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए शुरू किया गया। और महिला सम्मान बचत पत्र ये 2 लाख रुपए इसमें 7.5% ब्याज की दर से महिलाओं को दिया जाएगा, उनके सम्मान के लिए यह शुरू किया गया है। और नट्टाया बोचाथम T20 में 100 विकेट लेने वाली बनी एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज। और ये कहाँ की है? यह थाईलैंड की हैं। ये कहाँ की हैं? तो यह थाईलैंड की हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।